अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और डेली पीएनएल वीडियो में। तो बात करते हैं आज की मार्केट। तो भाई आज की मार्केट तो क्या ही बोले, क्योंकि आज की मार्केट खुली गैप अप, और गैप अप खुलने के बाद आप लोगों को पता है कि जो पहले होता था पहले, अब तो गैप अप होने के बाद फिर भी मार्केट ने ट्रेंड चेंज किए हैं। बट आप देखोगे आज वाला जो गैप अप था, आज वाला गैप अप थोड़ा सा नया था, नो डाउट। आज वाले गैप अप में एक फील थी, और एक फील पता है क्या थी? फील पुराने वाली थी। वही जैसे पुराना अप ट्रेंड चलता था ना कि गैप अप हुआ, उसके बाद मार्केट सस्टेन, फिर एक और गैप अप, फिर मार्केट सस्टेन। तो कहने को आप देखोगे तो निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर है, नो डाउट, पूरा का पूरा 250 पॉइंट ऊपर है। बट जिस तरीके से 250 पॉइंट ऊपर है, कोई कैच करके दिखाओ। जिसने ओवरनाइट में तुक्का खेला होगा डेफिनेटली उसका बन गया होगा। बाकी जो लाइव ट्रेडिंग में आया होगा तो भाई या ऑप्शन सेलिंग में ही बना होगा। बाकी तो ऑप्शन बाइंग में तो आप लोगों को पता ही है क्या हुआ होगा। बाकी जिसकी हैवी क्वांटिटी होगी, जो मैक्स क्वांटिटी से प्ले करते हैं आज के दिन निफ्टी में, तो डेफिनेटली उनका बहुत अच्छा खासा पैसा बना होगा, क्योंकि आज के दिन निफ्टी साइडवेज ही हो गया और एक्सपायरी में ही हो गई। तो बहुत बढ़िया दिन था आज अगर देखा जाए ऑप्शन सेलर के लिए। आज प्योरली ऑप्शन सेलर डे था, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो आज के दिन हैवी क्वांटिटी से जाते। बाकी ज्यादा कुछ बोलने लायक अभी है नहीं, क्योंकि मार्केट अभी बीच की रेंज में स्टक है। मार्केट अभी गैप अप गैप डाउन ही प्ले कर रहा है, और अभी देखोगे जैसे कि डाउन ट्रेंड में गैप अप हो रहे हैं और अप ट्रेंड में गैप डाउन हो रहे हैं। तो अभी मार्केट थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो हम अभी कुछ कह भी नहीं सकते। बाकी यहाँ पे फिर निफ्टी आप देखोगे, सारे इंडेक्स एक ही कहानी, सारे इंडेक्स की एक ही कहानी। सब आप देखोगे बैंकेक्स, सेंसेक्स, सब एक ही कहानी में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज ऐसा कुछ भी नहीं कि सारे इंडेक्स एक दूसरे से अलग है, सब एक ही कहानी में रिवील कर रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो की। तो यह ट्रेटोन का पोर्टफोलियो आपको पता ही है। यहाँ पे ट्रेटोन की हालत आज ऑब्वियसली बात है, साइडवेज है, तो यहाँ पे लॉस मेकिंग ही होगा। और यहाँ पे 7,666 यहाँ पे लॉस। बाकी बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो की। तो यहाँ पे 2.5 लाख और यहाँ पे 5 लाख। तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रीन देखने को मिला इन्वेस्टर्स को, तो विच इज ग्रेट, क्योंकि एक 3-4 दिन बाद लगातार वो ग्रीन नंबर आया फॉर 5 लाख पोर्टफोलियो। तो ये बहुत बढ़िया बात है। वो भी पुराने वाले ने दिया, ना कि नए वाले ने, क्योंकि निफ्टी का यार इसमें जो मैं ऑलरेडी बताया कि मैंने पहली बात तो मैंने हैवी क्वांटिटी कभी भी किसी दिन नहीं रख रखी। मैंने सारी क्वांटिटी डिवाइड कर रखी है। क्या होता है कि एक सबसे बड़ा जो डाउट होता है और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझसे ये भी पूछा जाता है, एक तो लोग कंपेयर बहुत करते हैं, बहुत कंपेयर करते हैं। मतलब मेरे को ऐसे ऐसे कॉल्स और मैसेज भी आते हैं समटाइम, जबकि वो मेरा पोर्टफोलियो चलाते नहीं है। बट हाँ, एक दो इन्वेस्टर वो मेरे पोर्टफोलियो के अलावा अदर पोर्टफोलियो भी चलाते हैं। वो ये कहते हैं सर हमारा दूसरा पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न दे रहा है, हमारा ये पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न दे रहा है। आज दिन आपका 1% दिया तो उस वाले ने 1.5% दिया, आपका वाले ने ½ % दिया, उस वाले ने 1% दिया। ठीक है, क्योंकि आज के लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरे एक दो इन्वेस्टर हैं जो अब दूसरा पोर्टफोलियो भी चलाने लग गए हैं, जस्ट फॉर अदर जो डाइवर्सिफाई द लाइक अवर कैपिटल, डाइवर्सिफाई द कैपिटल। वो उनकी एक अप्रोच है, विच इज मेरे को कोई इशू नहीं है, मेरे को कभी रहता नहीं है आप कुछ भी करो, 10 चलाओ 20 चलाओ। बात मेरी ये रहती है कि आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। कंपेयर आप इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने जो रिस्क रिवॉर्ड रखा हुआ है और उनका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी अलग है। जिस दिन में, जैसे कि आज के दिन अगर मैं कंपेयर करूं, मेरे को एक क्लाइंट का कॉल आया, उन्होंने बोला कि सर आज मुझे मैं किसी और का पोर्टफोलियो चलाता आज उसने मुझे 1% का रिटर्न दिया, और इस वाले पोर्टफोलियो ने मुझे क्लोजली 5 लाख के पुराने पोर्टफोलियो ने आप देखोगे तो 0.4 या 5% के आसपास रिटर्न है, मतलब क्लोजली 0.5%। तो उसका वाला पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि वो पोर्टफोलियो ने ज्यादा रिटर्न दिया, हालांकि वो क्लाइंट पुराने भी हैं। तो भाई मैं एक चीज बोलता हूँ कि यार अगर उसके पोर्टफोलियो में आप लोगों का ज्यादा रिटर्न आया तो आप जाके देखो भी ना कि उसमें पोर्टफोलियो में कितनी पोजीशंस है, वहां पे कितने डे का एसएल है, आप ये भी तो जाके चेक करो ना। मैं तो भाई सारी पोजीशंस, सारी चीजें एक एक्यूरेटली उस डायरेक्शन से सेट करूंगा ना, जहां पे मैं हर दिन को मैनेज करूंगा। मैं ऐसे थोड़ी ना कि थर्सडे वाले दिन हैवी चला जाऊं, फ्राइडे वाले दिन नील चला जाऊं, या फिर मंडे वाले दिन हैवी चला जाऊं, ट्यूसडे वाले दिन नील चला जाऊं। मैं ऐसे डिसबैलेंस तो नहीं कर सकता ना। मैंने पोर्टफोलियो बहुत कैलकुलेटिव वे में बनाया है। मैंने कोई आज का कल का अप्रोच नहीं लगाया। मैंने कोई ये नहीं कराया कि यहाँ पे पोर्टफोलियो में मैं रोज चेंजेस करता हूँ। मैंने पोर्टफोलियो में जो चेंजेस किए वो मार्केट के डायनेमिक्स, जो इलेक्शन फेज को देखते हुए, वो भी पुराने में नहीं किए, नए वाले में किए। 6 महीने बाद मैंने पुराने वाले पोर्टफोलियो में चेंज किया। वो भी क्या किया, जस्ट मैंने यहाँ पे फिन निफ्टी रिमूव किया, क्योंकि फिन निफ्टी आरओआई खा रहा था, बस यही चेंज किया। मैं कोई यहाँ पे रोज चेंजेस थोड़ी ना करता हूँ कि टीएसएल बढ़ा के देख लिया, टारगेट कम करके देख लिया, ऐसा कुछ भी नहीं करता। अगर वो पोर्टफोलियो आपका अगर
सेम टाइम पे आपका रिटर्न ज्यादा दे रहा है, तो भाई जाके कंपेयर करो, उसका बैक टेस्ट देखो, बैक टेस्ट में ये देखो कि उनका पर डे का एसएल कितना है। आप इस चीज को समझो कि नंबर ऑफ बास्केट जितनी बढ़ेंगी पोर्टफोलियो में, जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरे दोनों पोर्टफोलियो अगर आप ओपन करके देखोगे तो नंबर ऑफ बास्केट 4 से 5 ही होती है पर डे। पर डे जो 4 से 5 बास्केट होती है वो आपकी पर डे की जो बास्केट एग्जीक्यूट होती है पर पोर्टफोलियो 4 to 5 होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। अगर मैं यहाँ पे 6 7 8 10 बास्केट यहाँ पे कर दूंगा तो यहाँ पे आप लोगों का रिस्क रिवॉर्ड भी चेंज हो जाएगा। जो आपका पर डे का जो स्टॉप लॉस है या फिर आप बोल सकते हैं मैक्स लॉस है वो क्लोजली 1% के आसपास है। और आप पूरी मेरे जितने भी चैनल के वीडियो है आप जाके प्रीवियसली पीएनएल भी देख सकते हैं, आपको 1% से ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। जिस जिस दिन बेंचमार्क आप लोग जाके अपने आप से कुछ भी बेंचमार्क आप लोगों के माइंड में अगर है कि आज वाले दिन का मैं चेक करता हूँ, मेरे चैनल पे जाओ, एक एक दिन का पीएनएल मिलता है, तो वहां पे आप जाके बेंचमार्क वाले दिन भी चेक कर सकते हो कि किसी पोर्टफोलियो का कितना एसएल लगा और हमारा कितना लगा है। तो वो मैंने बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है, बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म विजन में देखता हूँ, ईयरली, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। मुझे नहीं पता कि मेरे एक आधी मंथ कैसे जा रहे हैं, मुझे बस इतना पता है कि लॉन्ग टर्म में अगर मेरा पोर्टफोलियो सस्टेनेबल है और आपको रिटर्न दे रहा है, एक अच्छे रिटर्न दे रहा है, एटलीस्ट उन लोगों से तो अच्छे रिटर्न दे रहा है जहां पे आप लोग 20-30% एक्सपेक्ट करते हो नॉर्मली, बट आपको वहां पे 60-70% मिल रहा है, तो दैट इज ग्रेट। तो वो चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अब 3-4 महीने या 2-3 महीने बेकार जाते भी हैं या फिर न्यूट्रल जाते तो इट्स ओके, क्योंकि मार्केट डायनेमिक्स से थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगी, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट आप कंपेयर बनता ही नहीं है। कंपेयर तब बनेगा जब आप यहाँ पे ईयर 2 साल या 1 साल लगातार मेरे पोर्टफोलियो को चलाओ और किसी और का चलाओ। आपने 1 साल चलाया, 1.5 साल, 2 साल चलाया, उसके बाद आप कंपेयर करो तो अच्छा भी लगेगा कि ईयरली बेसिस पे मेरा ये पोर्टफोलियो का ये रिटर्न है और इसका ये रिटर्न है, तो अच्छा भी लगेगा। मतलब 1 महीने के या 1 दिन के पीएनएल से आप लोग ऐसे जज करते हो ना, तो मुझे काफी हंसी आ जाती है। तो ये एकदम बैड प्रैक्टिस है ये आप लोग कभी मत करना, क्योंकि अगर आप लोग ये करोगे तो आप लोग अपना ही लॉस करोगे। मैं बता रहा हूँ क्यों मैं ऐसा कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो है ना फिर अपने सेटअप डे बाय डे चेंज करोगे। आप लोग फिर तीसरा पोर्टफोलियो चलाओगे, चौथा चलाओगे, 5वें का चलाओगे, 6ठे का चलाओगे, ऐसे आप सीरीज ऑफ पोर्टफोलियो चलाते जाओगे। और कैपिटल को ज्यादा डाइवर्स करना भी डेंजरस होता है। पता चला एक जगह इतना डेंट आ गया कि आप लोगों को उसी को रिकवर करने में बाकी सारा फंड यूटिलाइज करना पड़ रहा है। तो ये भी चीज का ध्यान रखना। आप लोगों के पास मान लो 10 लाख की कैपिटल है, आपने 2-2 लाख हर जगह इन्वेस्ट कर दिया, क्या पता 2 लाख आपका पूरी तरह से वो आपका चला ना जाए, जिसकी वजह से अब आपको 8 लाख लगा के 2 लाख नहीं रिकवर करना पड़ जाए। तो ये चीज भी थोड़ा सा देखना भाई। तो कैपिटल को ज्यादा डाइवर्स करना भी रिस्की होता है, तो ये चीज थोड़ा सा स्टॉप करो और कहीं ना कहीं ग्रीड में थोड़ा कम फंसो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिसिप्लिन को फॉलो करो। जिस पोर्टफोलियो ने आपको जून मंथ में अगर 8% की आरओआई दी है, आपको अप्रैल मंथ में, मार्च मंथ में, फेब मंथ में, जनवरी मंथ में आपको अच्छी आरओआई दी है, 1-2 मंथ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हुआ है, तो आप लोग 2-3 महीने की परफॉर्मेंस से ज्यादा डिग्रेड होने की कोई जरूरत नहीं है। बट ये स्टिल अगर आप हो रहे हो या आपको ऐसा फील हो रहा है तो डेफिनेटली यू कैन टेक अ कॉल। वहां पे आप वो भी चला सकते हो, वो भी चला सकते हो। अगर आपको ये बंद भी करना है तो यू कैन स्टॉप एज वेल, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब लिटरली, क्योंकि काफी दिन हो गया था, मतलब मेरे को प्रीवियसली 2 वीक से ये चीज काफी सुनने में आई, तो इस वजह से मैंने आज थोड़ा सा टाइम लेके इस चीज पे डिस्कस करना ठीक समझा, ठीक है। तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को थोड़ा सा वाइजली सोचना है, नथिंग एल्स। थोड़ा सा अपना विजन चेंज करना है सोचने का, बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें वहीं पर है, ठीक है। तो ये आपका रिटर्न वाइज, ठीक है। बाकी बात करते हैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की। तो भाई स्विंग ट्रेडिंग वाले तो अपने उसी टर्न अराउंड में घूम रहे हैं, 4-5-6 हजार की रेंज में। वो लॉस करते हैं, उसी में से रिकवर करके प्रॉफिट करते हैं, फिर वापस से उतना ही लॉस करते हैं, वापस से रिकवर करते हैं। क्योंकि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, मार्केट जैसे इज लाइक फ्लैट, नथिंग एल्स। बस गैप अप होकर मार्केट साइडवेज हो रहा है या गैप डाउन होकर मार्केट वापस से वहीं आ रहा है। गैप अप होता है तो उसके बाद आपको 5,000 का लॉस दिखाई देता है, मार्केट नीचे आ जाता है उसी पॉइंट पे जहां पे गैप अप हुआ, तो वापस से वो लॉस रिकवर हो जाता है। तो अभी तो पिंग पोंग गेम चल रहा है यहाँ पे, मतलब एक साइड से बॉल जा रही है, एक साइड से बॉल आ रही है, नथिंग एल्स। कुछ ऐसा नहीं चल रहा है कि यहाँ पे आपका कंटिन्यूस या तो लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। आप लोग अभी एक रेंज में फंसे हुए हो, और यही सबसे बड़ी ब्यूटी है स्विंग ट्रेडिंग की। क्योंकि इस केस में आप लोगों के साथ क्या हो रहा है कि जो फ्यूचर में आपकी जो मेन पोजीशन है उसमें आपका डिके नहीं हो रहा है। डिके ना होने के कारण से आप लोग बस एक स्विंग, एक रेंज में स्टक हो चुके हो, इसी वजह से आप लोगों का वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस उसी के अंदर ही घूम रहा है। वरना यही एल्गो अगर आपकी ऑप्शंस पे होती तो आप लोग बहुत गंदे लुट जाते, क्योंकि वहां पे प्रीमियम हर दिन डिके होता और आप लोगों को हर दिन 2-3 हजार का लॉस देखने को मिलता। तो यही ब्यूटी है स्विंग ट्रेडिंग एल्गो की, जो फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है। फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है। ऑप्शंस आपके मैनेज कर रहा है लॉस को, और फ्यूचर आपकी मेन पोजीशन और मेन प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज कर रहा है। तो ये आपका आज का पीएनएल। बाकी ये
इट वॉज अ क्वाइट डिसेंट डे, मैं बोलूंगा इट वॉज अ सेलर डे। आप लोगों का ये प्योरली सेलर डे था। हाँ, जो आज कोई हैवी गया होगा क्वांटिटी में बाय लकली या फिर जिसका सेटअप होगा, डेफिनेटली उसका काफी अच्छा पैसा बना होगा, और पैसा एक्चुअल में बना है, ऐसा मैं ये भी नहीं बोलूंगा। जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो मतलब 25-30 पर डे बास्केट से ट्रेड करते हैं, 25-25-30 पर डे बास्केट से ट्रेड करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बास्केट से ट्रेड करते हैं। तो उन्होंने आज काफी मैक्स नंबर भी अचीव किया है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही मैं यही बोलूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी मेजर डाउट हो या हैवी डाउट हो, यू कैन जस्ट कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली। बाकी यस, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो सीधा कॉल करके पूछ लिया करो। थैंक यू सो मच।